नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च, एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर से संबंधित है। सामाजिक शोध के अर्थ को समझना अति आवश्यक है कि आपके इस पेपर में सामाजिक शोध सोशल रिसर्च से संबंधित सभी टूल्स मेथोडोलॉजी उन्हीं को समझाया गया है। सामाजिक शोध को हम अगर साधारण भाषा में अगर समझना चाहें कि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है और हरदम सामाजिक जो घटनाएं उसके आसपास घटित होती है, प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती है उनके पीछे क्या कारण है, उन जिज्ञासा को ज्ञात करने के लिए समय समय पर शोध कार्य करता रहा है। मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक विधि सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं या विद्यमान जो सिद्धांत है पूर्व में संबंधित है, या नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो मेथड वैज्ञानिक विधि के माध्यम से घटनाएं जो घटित हो रही है उनके कार्य कारण को समझना, उसके सत्य तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग इन वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग किया जाता है और सत्य को ढूंढने की कोशिश की जाती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोध है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोध है। सामाजिक अनुसंधान वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के कारणों, अंत संबंधों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण व निरूपण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान है। मतलब सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक जो जीवन है, हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती है उनका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। शोध का मतलब सत्य की खोज करना, जो रियलिटी है, घटनाएं जो घटित हो रही है उनके पीछे क्या कारण है उनको ज्ञात करना। तो इसके मीनिंग से हम समझ सकते हैं कि ये सामाजिक घटनाएं या विद्यमान जो अपने सिद्धांत है, पूर्व सिद्धांत है, उनका परीक्षण करता है, उनकी पुनः जांच करता है। वैज्ञानिक विधि को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। वे वैज्ञानिक विधि को उपयोग करते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको, पीवी यंग ने परिभाषा इसकी दी थी, अन्य समाजशास्त्रियों ने दी थी, लेकिन मुख्यतः इनकी जो परिभाषा है काफ़ी उचित है और एकदम स्पष्ट सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को बताती है, इसकी विशेषताओं को बताती है। पीवी यंग की जो बुक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च, पीवी यंग ने की जो बुक थी उसमें इस डेफिनेशन को बताया गया है। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षा एवं उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, सीक्वेंसों, अंत्य संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। पीवी यंग ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है या वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य क्या है
तार्किक, लॉजिक तथा क्रमबद्ध सीक्वेंस पद्धति के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण, खोजना, उनको वह पुराने तथ्यों को पुनः टेस्ट करना, पुराने जो फैक्ट्स है, डाटा हैं, उनको पुनः चेक करना, रीवेरीफाई करना, और उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, सीक्वेंस हो, उनके बीच में क्या संबंध है, उनके क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं, उनकी व्याख्या करना, यही, और उनको विश्लेषण करना, ये सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। तो पीवी यंग के अनुसार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षा व उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अनुसंबंधों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक जो अनुसंधान है उद्देश्यों को अपन बाद में करेंगे। पहले ये समझेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान के दो आवश्यक तत्व होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का जो संबंध है, वैज्ञानिक जो विषय हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित है, और सामाजिक जो अनुसंधान का जो संबंध है, अपने समाज में जो घटनाएं घटित होती है उनसे सामाजिक अनुसंधान का संबंध होता है। तो सामाजिक अनुसंधान हो या वैज्ञानिक अनुसंधान हो, इसमें दो एलिमेंट्स का काफ़ी आवश्यक है। दो एलिमेंट्स को ध्यान में रख के ही अनुसंधान या रिसर्च किया जाता है। पहला है ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में निरीक्षण या अवलोकन भी कह देते हैं। दूसरा है कारण दर्शाना, रीजन, कारण दर्शाना। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा रीजन, कारण दर्शाना। तो सबसे पहले अपन निरीक्षण को समझेंगे कि निरीक्षण क्या है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम यथार्थ के तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं समाज में घटित हो रही है उनको यथार्थ, रियलिटी उसको, या रियल रूप में जो डाटा है, फैक्ट है, उसके विषय में अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किसी सामाजिक घटना को देखते हैं और उसके माध्यम से अनुभविक जो हम तथ्य संकलित करते हैं उसको निरीक्षण मेथोडोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है कारण दर्शाना, जिसके द्वारा इन तथ्यों का अर्थ, उनका पारस्परिक संबंध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका संबंध निश्चित किया जाता है। मतलब यह है, कारण दर्शाना का मतलब कि जो घटनाएं घटित हो रही है उन तथ्यों का अर्थ निकालना, प्लस पारस्परिक संबंध, मतलब कि जो घटनाएं, दो घटनाएं हैं या किस कारण से वो घटित हो रही है, उनके बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को निश्चित करना और उस संबंध को खोजना, या अपन ये कहते हैं कि कार्य कारण संबंध को खोजना ही सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य, थ्योरेटिकल, और दूसरा है व्यावहारिक उद्देश्य या प्रयोगवादी उद्देश्य। जो सैद्धांतिक उद्देश्य है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सामाजिक जीवन या घटनाओं या तथ्यों या समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होता है? मतलब सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत अनुसंधान जो हम करते हैं सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो सामाजिक जो घटनाएं घटित हो रही है
उनके तथ्यों व समस्याओं के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान करते हैं। ये सिद्धांतिक उद्देश्य है। सेकंड है इसका सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों को ढूंढना कि इनके बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप्स है, जो तथ्य पाए जा रहे हैं उनके बीच में क्या प्रकारात्मक संबंध है, किस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है और एक घटना किस प्रकार से दूसरी घटना को प्रभावित कर रही है, या एक घटना दूसरी घटना से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही इसका सिद्धांतिक उद्देश्य है। थर्ड है उन नियमों को खोजना जो कि सामाजिक घटना को नियमित व नियंत्रित करते हैं। मतलब साथ ही साथ उन नियमों को भी खोजा जाता है सिद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत कि जो सामाजिक घटना को नियमित व नियंत्रित करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं और उसको प्रभावित करते हैं, उन नियमों को भी खोजना सिद्धांतिक उद्देश्य होते हैं सामाजिक अनुसंधान के। फोर्थ है इसमें प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना। ऐसा नहीं कि नियमों को ही खोज के हम या घटना के पीछे जो कारण हैं उनको ही ज्ञात करके हम अपना सिद्धांतिक उद्देश्य पूरा कर लेंगे। साथ के साथ हमें प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर, मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का भी हम निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से सिद्धांत बनते हैं और सिद्धांत की रूपरेखा तैयार होती है। तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांतिक उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, अपनी जिज्ञासा को शांत करना। दूसरा उद्देश्य है घटनाएं जो घटित हो रही है इनके पीछे क्या प्रकारात्मक संबंध है, इसको ज्ञात करना। थर्ड है उन नियमों को खोज करना कि जो घटना को नियंत्रित कर रहे हैं। और फोर्थ है इसके माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम काफ़ी वैज्ञानिक जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका निर्माण करते हैं। तो ये इसके सिद्धांतिक उद्देश्य हैं। उसके पश्चात आता है व्यवहारिक उद्देश्य क्या क्या हैं सामाजिक अनुसंधान के। व्यवहारिक उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के दूसरा जो इसके उद्देश्य है उसकी प्रकृति व्यवहारिक है। इसका जो तात्पर्य यह है कि सामाजिक शोध सामाजिक जीवन तथा विभिन्न घटनाओं के संबंध में हमें जो जानकारी प्रदान करता है उसका उपयोग हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। सिद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत हमने जो भी ज्ञान प्राप्त करा या जो भी नॉलेज हमने सोसाइटी की, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके पीछे क्या कारण है उनको हमने ज्ञात करा, तो उन कारणों से हम समाज में जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं, उस ज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका व्यवहारिक उद्देश्य होता है। तो जैसे फर्स्ट है सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, कि जो हमारे सिद्धांतिक उद्देश्य के माध्यम से जो हमने ज्ञान प्राप्त करा है वो ज्ञान हमारी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स से उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ये इसका फर्स्ट व्यवहारिक उद्देश्य है। सेकंड है सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक तनाव को दूर करके सामाजिक संगठन को बनाए रखने में मदद करता है, कि मतलब जो शोध के द्वारा सोशल रिसर्च के माध्यम से जो हमें नॉलेज प्राप्त हुई है वो हमारी सोशल जो टेंशन्स हैं, समाज में जो तनाव उत्पन्न होता है घटनाओं के कारण, वो उनको भी दूर करने में और समाज का संगठन बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ये सेकंड इसका व्यवहारिक उद्देश्य है। और थर्ड है सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक योजनाओं को बनाने में मदद करता है। समाज में विभिन्न प्रकार की समय समय पर आपने देखा होगा गवर्नमेंट काफ़ी योजनाएं बनाती है, पब्लिक मतलब कि लोगों के जन सहयोग के माध्यम से काफ़ी पॉलिसीज़ बनती है जो ज्ञान हम सामाजिक या सिद्धांतिक अनुसंधान के द्वारा करते हैं, उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो उस ज्ञान के माध्यम से हम सामाजिक योजनाओं को बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। लास्ट है इसका सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो सकता है। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसके माध्यम से भी हम सामाजिक अधिनियम बना सकते हैं
समाज को नियंत्रित कर सकते हैं। लोगों के विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं के संबंध में हम जितना अधिक हमें ज्ञान होगा उसी के आधार पर हम नियम बना सकते हैं। जैसे मतलब एक उदाहरण है कि जैसे दहेज लेना या देने की बुरी प्रथा को एक सामाजिक अधिनियम पारित करके हम उस अवस्था पे रोक सकते हैं जबकि हम उस प्रथा के संबंध में अन्य परिस्थितियों व कारणों का सही ज्ञान हो। हम किसी भी कुप्रथा को या समाज में जो प्रचलित है, जो भी ट्रेडिशंस है, जो समाज के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, उनको हम ज्ञान सिद्धांतिक उद्देश्य के माध्यम से सोशल रिसर्च करके, सामाजिक अनुसंधान करके उसके पीछे कारणों को हम, वो सिचुएशनों को, परिस्थितियों को समझकर हम समाज को कंट्रोल कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं और उससे संबंधित हम एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन बना सकते हैं। ये इसका व्यवहारिक उद्देश्य है। ये आपके सामाजिक अनुसंधान के विषय में मैंने इसका अर्थ, इसके आवश्यक तत्व, 2 अवलोकन और कारण दर्शाना और इसके सिद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्य इस वीडियो में मैंने आपको प्रस्तुत करे हैं। धन्यवाद।